Good evening, Namaskar. Thank you for joining in for another exciting episode of Carlo.in presents Saturday Stardom Live. मैं सुजय गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। क्या आप जानते हैं इस द कि मेरे आज के गेस्ट कौन है इस द? जी हाँ, कांस्टेबल गोपीनाथ. So ladies and gentlemen, please join me in welcoming the very humorous Gopi Bhalla. Let's connect with him. गोपी भल्ला जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो पे आने का. कैसे हैं आप? कैसा चल रहा है आजकल? मेरी तरफ से भी आप सबको, सुजय जी आपको भी प्यार भरा नमस्कार. नमस्कार, बार बार नमस्कार. आप हमेशा खुश रहें. और कैसा चल रहा है? आप शूटिंग वगैरह शुरू हो गई फर्स्ट क्लास एकदम? कैसा चल रहा है? हाँ, शूटिंग शुरू हो गई. अभी मैं वेब सीरीज कर रहा हूँ आजकल. अभी थोड़े दिन पहले लोनावाला गया था, बड़ा मजा आया वहां करके. अपना वेब सीरीज पहली बार कर रहा था मैं. और बाकी अभी एक दो और भी प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं. बाकी पंजाबी फिल्म की शूटिंग की है, कंप्लीट हो गई है, वो अभी रिलीज होंगी जैसे थिएटर खुलेंगे, ऐसा करके ऐसा. अच्छा. वैसे आपको गोपी भल्ला के साथ साथ लोग कांस्टेबल गोपीनाथ के नाम से भी जानते हैं. ये कैसा लगता है आपको? हाँ. अच्छा लगता है क्या? वैसे मेरा नाम फिल्मी नाम गोपी भल्ला है. वैसे जो मेरा ओरिजिनल नाम है, जो मतलब अपना डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, उसमें रामगोपाल है, रामगोपाल भल्ला. और फिल्मी नाम है गोपी भल्ला, इसलिए गोपी के नाम से फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा मशहूर हूँ. और अपना FIR सीरियल में मेरा नाम है कांस्टेबल गोपीनाथ गंडोत्रा जी. वो गोपीनाथ गंडोत्रा काफी फेमस, मतलब लोगों को पसंद आया. काफी आइकॉनिक आपका रोल था. मतलब हर लोगों ने वो आपके जो स्टैंडर्ड डायलॉग्स है ना, हाँ जी जी, मम्मी जी, और ये बहुत ही लोगों ने एंजॉय किए हैं. और कैसा लगता था आपको वो शो पे? हाउ वाज इट? हाउ वाज द लुक एंड फील? सुजय जी 10 साल चला सीरियल वो. 10 साल. उसमें मैं, कविता कौशिक जो चंद्रमुखी चौटाला बनी थी, कीकू शारदा बुलबुले बने थे, संदीप आनंद बिल्लू जो भूल जाता है, और आमिर अली हमारे इंस्पेक्टर थे. बड़ा मजा आया, मतलब 10 साल काम करके. और मैं सुजय जी एक बात बताता हूँ आपको, मैं सब टीवी का पहला एक्टर था जिसका एनिमेशन बना था पहले. और जिसके डायलॉग की रिंगटोन बनी थी. बच्चों ने रिंगटोन बनाई थी, जो मैं बोलता था ना उसमें. जी. राइमिंग करके बोलता था. व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में प्रॉब्लम इज द खुदा यू द आर इज द मैं हूँ चौकी का अक्षय कुमार इज द. ये सारी चीजें बच्चों में काफी फेमस था, और वैसे लेडीज में भी काफी फेमस हो गया. हाँ सर, ठीक है. ये तो है ही. वैसे आपने कई फिल्म भी की हैं, और वैसे ज्यादा आपका लगाव किस से रहता है, मूवीज से या टीवी शोज से? आपकी जो पहली फिल्म थी, आपकी फर्स्ट फिल्म, कोई नेशनल अवार्ड मिला था. हाउ वाज इट वाज पार्ट ऑफ दैट टीम? कैसा था वो? बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया था. मेरी पहली फिल्म थी, पंजाबी फिल्म थी, वो मड़ी दा दीवा. और उसमें राज बब्बर थे, और पंकज कपूर थे, और कमलजीत थे, और दीप्ति नवल एक्टर है जो अपनी, वो मेरी हीरोइन थी, मतलब मेरी वाइफ का रोल उन्होंने किया था. अच्छा. तो बड़ा मजा आया काम करके. तो जब ये फिल्म हम कंप्लीट करके आ गए, तो ये इसको मतलब बोला अभी इस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला. मैं कहा यार, मेरी पहली फिल्म पंजाबी को नेशनल अवार्ड मिला. और बाद में एक और न्यूज आई, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर गोपी भल्ला. अरे बस ये दुआ है, सब आर्ट है. और ये आपका मतलब कमाल है आपका. 40 साल से ज्यादा हो गए इंडस्ट्री में आपको. मतलब कैसा, कहाँ से शुरुआत? 40 साल क्या था? ये तो आपने 40 साल बोल के तो मेरे को ना अभी आपने एज का बता दिया. उम्र का मैं कितना बताऊं यार. 40 साल तो आपने कैरियर की बता दी है मेरे यार. सर एक्सपीरियंस है.
यार अभी तो मैं 45-50 का लगता हूँ एज का, इसलिए मैं 5 साल का काम करने लग गया था, ऐसा नहीं है मैं तो हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं है। काफी काफी अरसा हो इंडस्ट्री में किया है, काम किया है मैंने। तो क्या पूछ रहे थे आप? मैं कह रहा था सर, ये कहाँ से शुरुआत हुई, व्हाट वाज योर बिगिनिंग और कैसे चला ये सफर? मैं पंजाब से हूँ, नाभा से, डिस्ट्रिक्ट पटियाला पड़ता है हमें, नाभा मेरा शहर है जी। और वहीं पे शौक था मुझे एक्टिंग का, मतलब बचपन से जिसको हम कह देते हैं शौक था। तो वो शौक फिर धीरे धीरे करके थिएटर में बदल गया, एक्टिंग थिएटर में करने लग गया मैं। और फिर उसके बाद मैं मुंबई आ गया जी। मुंबई आके यहाँ पे शुरुआत की फिर एक्टिंग की। तो ये आप थिएटर भी करते थे, आपने टीवीज भी किए हैं, मूवीज भी किए हैं, आजकल ये वेब सीरीज और ओटीटी चल रहा है। आपको क्या लगता है ये एक और मतलब अब आगे का फ्यूचर ओटीटी चलता जा रहा है? जैसे पहले थिएटर में लोग जाया करते थे थिएटर देखने के लिए, फिर लोग मूवीज देखने गए, फिर एकदम से एक नया चलन आ गया, टीवी आ गया, अब ये एक ओटीटी आ गया है। आपको क्या लगता है कि ये ज्यादा लोगों को काम भी दे रहा है और इज दिस द फ्यूचर? नहीं, ये तो सुजय जी जो चीज हुई है ये लॉकडाउन की वजह से हुई थी, क्योंकि थिएटर बंद थे। थिएटर बंद थे, जहाँ पे प्लेज होते थे, शोज होते थे, वो भी बंद थे। जितने भी वैरायटी प्रोग्राम होते सारे बंद हो गए थे। तो एक यही जरिया था, मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म या वेब सीरीज जो बनती थी, मतलब बनने शुरू हुई। तो जो मेरे ख्याल से लोगों को जो मजा थिएटर में आके जाके या मजा आता है फिल्म देखने का, या वो घर में तो हम फैमिली के साथ देख सकते हैं ऐसा करके, लेकिन जो आउटिंग होती है, आप बाहर जाते हैं घर से फैमिली के साथ जाते हैं, वो एक अलग ही मजा होता है। और मेरे ख्याल से धीरे धीरे हो जाएगा शुरुआत, ऐसा हो जाएगा। तो वेब सीरीज मैं एक बीच में बताना भूल गया सुजय जी आपको, मैं फिर वहीं आ जाता हूँ मैं। बहुत बड़ी छलांग मार दी मैंने आगे। तो मेरी शुरुआत जो हुई, मेरी जो एक्टिंग की शुरुआत हुई वो जसपाल भट्टी जी के साथ हुई थी। मेरी शुरुआत जी पंजाब के थे जसपाल भट्टी सरदार जी अपने, उल्टा पुल्टा। तो हाँ जी, फ्लॉप शो, उल्टा पुल्टा, उनकी मैंने फिल्म भी की है 2-3, बहुत ठीक है। उनसे मैंने काफी कुछ सीखने का मौका मिला मुझे, और उनके साथ मैंने काफी काम किया है जसपाल भट्टी जी के साथ। फिर यहाँ बॉम्बे, अब मुंबई हो गया है, तो यहाँ आके फिर मैंने थिएटर किया, इक्टा में काम किया। फिर सागर सरहदी राइटर हैं, उनका ग्रुप था, उनके साथ काम किया। फिर वही यहाँ भी थिएटर, फिर धीरे धीरे मतलब सीरियल शुरू हो गए, जो मैं बीच में बता रहा हूँ अभी। अमानत सीरियल आया था मेरा, अमानत। हाँ जी, हाँ जी। जी टीवी अमानत था वो, उसमें काफी, उसमें मैं बताऊं आपको, वो भी एक किस्सा था। 2-3 एपिसोड के लिए बुलाया था मुझे, और ग्रेसी सिंह थी उसमें जी। तो फिर वो मेरा रोल इतना पसंद आ गया जी टीवी को, मैं कम से कम 60-70 एपिसोड किए थे उसके, ऐसा करके। फिर और भी मैं करता रहा, काफी सीरियल किए मैंने किए, लेकिन जब FIR आया, इसने मेरी जिंदगी बदल दी, मतलब घर घर पहुंचा दिया, ऐसा करके सब है। सच बात है, सच बात है, सच बात है। ये भी मैं तो शुक्रगुजार हूँ जितने मेरे देखने वाले हैं, मुझे चाहने वाले हैं। मैं आज जो कुछ भी हूँ सुजय जी, इनकी वजह से हूँ, जो मेरे को प्यार करते हैं, मतलब जो भी थोड़ा बहुत मैं एक्टिंग जानता हूँ या थोड़ा बहुत लोगों को हंसाता हूँ, इनकी वजह से हूँ। सर अब आ जाइए आप वहीं पे जहाँ थे। अगला सवाल ये है कि ये हंसाने का ना, आपने अपने आप में एक फन और फैमिली काइंड ऑफ कॉमेडी का एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। इंडस्ट्री के लिए भी आपने सेट किया है, एक फैमिली होता है, फन भी होता है, हर तरीके के जोक्स होते हैं। तो पहले भी आप ये कॉमेडी किया करते थे और आज भी करते हैं। आपको लगता है कि किसी तरह का स्टैंडर्ड में कुछ चेंजेस आए हैं? पहले किसी तरीके से होती थी और आजकल मार्केट में कुछ और चलता है, ऑडियंसेस कुछ और देखना चाह रहे हैं। यू थिंक कि कुछ चेंजेस आए हैं? हाँ, चेंजेस तो आए हैं काफी, मतलब मैं किसी के बारे में क्या कह सकता हूँ, मतलब कहना भी नहीं चाहिए। हर आदमी का अपना अपना टेस्ट होता है, जो लोग पसंद करते हैं वो करते हैं। हाँ, मैंने सुजय जी एक ही चीज का ख्याल रखा है जी, मैं जो काम करूं, या स्टैंड कॉमेडी करूं, या सीरियल करूं, या फिल्म करूं, या वेब सीरीज करूं, जो मेरे देखने वाले हैं, मतलब या मुझे प्यार करने वाले को, उनको ऐसा ना लगे यार मैं ये क्या करूं। कभी भी आपने एक चीज नोट की होगी FIR में, कभी भी उसमें कोई डबल मीनिंग डायलॉग नहीं था, कोई मतलब ऐसी कोई वल्गैरिटी नहीं थी उस सीरियल में भी, जिससे आप फैमिली में साथ बैठ के देख रहे हैं, आपको एम्बैरस मतलब महसूस करें आप। मैं ऐसा ही काम करना चाहता हूँ जो मैंने किया है। नहीं, ये सच बात है सर। वैसे कॉमेडी के अलावा आप किस तरह के रोल पसंद करते हैं? हाँ, मैंने 2-3 सीरियल में मैंने नेगेटिव रोल भी किए हैं जी। तो एक सावधान इंडिया सीरियल अपना आता है सोनी पे,
लाइक होके पे। हाँ, एक स्टोरी थी, मैं एक एपिसोड तो मैंने बोला एक एपिसोड तो नहीं करता हूँ क्योंकि सर कहानी आपके ऊपर है। तो उन्होंने जब कहानी सुनाई वो बड़ा अच्छा डिफरेंट रोल था, मतलब गोपी जो मैं करता हूँ उससे बिल्कुल डिफरेंट था। और काम करके बहुत मजा भी आया मुझे। वो कहानी मेरे पे ही थी, मतलब छेदी लाल करके कैरेक्टर था, बहुत कंजूस दिखाया था बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा था वो करके बड़ा मजा आया। बाकी एक और सीरियल था रमन कुमार जी का, उसमें भी मैंने नेगेटिव रोल किया था। लेकिन फिर कुछ लोग मुझे मॉल में मिले तो कहते हैं सर आप हंसाते ही अच्छे लगते हैं यार, ये जो आप ये जो नेगेटिव विलन करते नहीं आपके, मतलब मजा नहीं आता। आपने आप अच्छा काम किया है बट नहीं आप तो हंसाते ही अच्छे लगते हैं। मैं ठीक है जैसे आपकी मर्जी, आप हमारे वो हैं, जैसे कहेंगे वैसे करेंगे, ऐसा करके सब। नहीं वैसे आपने ये चीज बोली छोटी सी कि ये मेरे कैरेक्टर बता कंजूस आदमी था, आप भी कंजूस हैं क्या? नहीं वो सीरियल अपना उन दिनों शूटिंग करके फिर मैं थोड़ी कंजूसी बरतनी शुरू कर दी। फिर घर वालों ने कहा भैया ये एक्टिंग वही कर लो यार, कंजूसी का घर में मत करो ना। ये एक चीज थी, अगर टमाटर 1 किलो मंगाने बोलता 1/4 किलो मंगा लो यार, अरे 1 किलो भिंडी मंगाने 1/4 किलो भिंडी मंगा लो यार, ऐसा कैरेक्टर आ गया था। नहीं घर में मत करो भाई, कैमरे के सामने ही करो जो करना है। हाँ वो कैरेक्टर करके थोड़ा हो गया था कंजूस वगैरह, ऐसा कंजूस नहीं हूँ मैं। मतलब आप बड़ी अच्छी फैमिली, अपना बढ़िया फर्स्ट क्लास है, कोई चक्कर नहीं है, ऐसा करके सब। वैसे जब आप ये FIR जितने भी आपके को एक्टर्स हैं ये सब साथ अभी मिलते होंगे अभी भी, और तो वैसी केमिस्ट्री रहती है जैसी ऑन स्क्रीन होती थी? कोई एक मजेदार सा किस्सा शेयर करना चाहें? हाँ अभी परसों ही तो कविता कौशिक जो हमारे बर्थडे था, हाँ अभी मिले हैं हम, तो बड़ा मजा आया, सब इकट्ठे हो गए थे वहां पे। कीकू शारदा और संदीप आनंद, कविता और सपना हमारी दोस्त हैं वो भी, और काफी लोग जमा हो गए थे। मतलब फिर पुरानी यादें ताजा हुई जो हम करते थे, ऐसा करके सब। तो मतलब बड़ा मजा आता था, मतलब कैसी सेलिब्रेशन मजा आता था, काफी खूब मजेदार सेलिब्रेशन रही सर, धमाल हुआ? हाँ ज्यादा लोग नहीं थे, 5-6 लोग ही थे, उन्होंने बुलाया था, लेकिन बहुत मजा आया। मतलब पुरानी यादें ताजा हुई, कैसे हम जाते थे, कैसे बैठते थे, कैसे खाते थे, कैसे नाश्ता करते थे, वो सब। मतलब 10 साल सुजय जी बहुत बड़ी जर्नी थी हमारे लिए, 10 साल। सर ये कुछ ऐसी बातें बहुत मजा आया, यादें ताजा की। FIR दोबारा से शुरू किया जाए, कोई ऐसी बात तो नहीं हुई कहीं हमारे ऑडियंस को कुछ खुशखबरी मिल जाए? तो हाँ तो देखो है कोशिश तो, लेकिन सुजय डिमांड बहुत है। यस, FIR की डिमांड बहुत ज्यादा है। मैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहा था, लोग कहते हैं यार हम जो FIR देखते थे जब रात को 10:30 बजे, जैसे खाना खाने के बाद आदमी स्वीट डिश खाता है ना, हमारे लिए स्वीट डिश थी। सच कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये एक्चुअली ऐसा करके जो एक मैं आपको मतलब मैं किसी को भी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं कह रहा, एक जो दौर चल गया था बीच में सिर्फ सास बहू सीरियल्स का ना, उसके बाद एक बहुत ही रिफ्रेशिंग सा सीरियल आता था, बिल्कुल अलग कंसेप्ट, कॉमेडी, मजा, सिर्फ यही चीजें, है ना? तो इसीलिए तो वो सास बहू देख के ऐसे लगता था, वो जो सीरियल आते थे भी, अब चम्मच घुमा रही है, जहर दे दूंगी सास को, ऐसा यार मतलब बड़ा अजीब सा लगता था। मतलब ऐसे करके खड़ी है, ऐसे देख रही है, लुक दे रही है, देखना मैं क्या करता हूँ, करती हूँ, या तेरी साड़ी में आग लगा दूंगी, फलाना कर दूंगी। बड़ा अजीब सा था। ये हमारी फैमिलीज में कहाँ होता है, ऐसा होता होगा, रेयर होता, कभी होता होगा। तो वो देख के ऐसे लगता था घरों में ऐसा ही होता है कुछ। तो वो फिर चीजें धीरे धीरे बदलती गई। आज लोग चाहते हैं यार जो थक गए हम बाहर से, तो एक रिलीफ मिलना चाहिए, हंसे खेलें फैमिली के साथ बैठ के, तो ऐसा करके है। तो है लोगों को पसंद है, पर आजकल मैं देख नहीं पा रहा हूँ, दिखते नहीं है वैसे सास वाले कुछ सीरियल वगैरह ऐसा करके ना, थोड़ा कंटेंट सर पता नहीं, मैं नहीं देखता, पर आते होंगे। OTT की तरफ भी शिफ्ट हो गया ना, OTT में जरा कंटेंट भी थोड़ा रियलिस्टिक आना शुरू हो गया है, तो लोग भी आई थिंक सास बहू से थोड़ा शिफ्ट करते जा रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, क्योंकि अभी ये जो अभी OTT या वेब सीरीज आई हैं, अभी कंसेप्ट इनके बड़े हटके भी आ रहे हैं। जी। बीच में थोड़ा सा शुरू में देखा था, थोड़ी गड़बड़ भी थी। टीवी पे बोल नहीं सकता हूँ जी। मतलब इधर उधर देखना पड़ता, क्या करें, फैमिली के बीच बैठे हैं यार, तो यार न्यूज वगैरह लगाओ, फिर ऐसे कहना पड़ा न्यूज वगैरह लगाओ यार। लेकिन अभी 1-2 मैंने देखी, तो
एम्बैरेसमेंट होती थी। लेकिन अब काफी मैंने फैमिली मैन देखी एक सीरीज, हाँ, वो भी अच्छी थी, हाँ, और एक दो और देखी अच्छी थी। अभी आ रहे हैं अच्छे सब्जेक्ट आ रहे हैं, बढ़िया मजा आएगा ऐसा करके सब। वैसे लॉकडाउन के टाइम पे हमने सुना आपने घर के सारे काम किए, आपके कुछ इंडस्ट्री के फ्रेंड्स ने बताया हमें, कैसा मतलब क्या क्या काम किए, क्या क्या नया सीखा, सारे काम किए घर के आपने? ये वैसे अपने काम तो मतलब एक हेल्प किए हैं, किसी दबाव में आके किए हैं? नहीं, दबाव दबाव तो नहीं कह सकते, मैं बोल भी नहीं सकता दबाव कैसे कह सकता हूँ, नहीं उधर ही अंदर ही है, तो मर्जी से ही किया था। अच्छा। नहीं मर्जी से किया था। इनका भी कहना था भी हाथ बटाना, मैं क्या हाँ हाथ बटाना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। तो ऐसे फिर घर के काम थे, अपना जो हेल्प होती थी मैं करता था, करनी भी चाहिए, मतलब बहुत अच्छी बात है। तो मतलब बहुत ही सही, बहुत सही डिप्लोमेटिक इंटरव्यू दे रहे हैं वैसे आप, है ना, कि घर में भी सलामत बचा रहे। सर पता ही है ना आपको। बढ़िया, लेकिन मैं वाइफ को दोस्ती मानता हूँ, तो मैं कभी ऐसा नहीं मैं हस्बैंड यही काम करे, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। अभी मैं ये हेल्प करनी चाहिए, कोई बात नहीं। मैं अभी थोड़ा सा आप कहेंगे बड़ी अजीब सी बात है, क्या है, मतलब मैं ये कहता हूँ जो वाइफ है हमारी, वो भी किसी की बेटी है जी, वो भी किसी की बहन है, तो उनको भी एक मैं कहूँगा हर लड़की की रिस्पेक्ट करनी चाहिए इंसान को, चाहे आप कोई बाहर की बेटी हो या बहू हो या जो भी हो, सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए। लेडीज मस्ट रिस्पेक्ट, ऐसा करके ऐसा सोचता हूँ मैं। बहुत अच्छा सोच, ऐसी सोच है, रियली बहुत अच्छा सोचते हैं सर। वैसे आपने काफी मेजॉरिटी मूवीज पंजाबी में की हैं, इसके अलावा भी कोई रीजनल लैंग्वेज मूवी की है आपने? हाँ, पंजाबी की तो मैंने 14-15 फिल्में की हैं मैंने जी। वो हिंदी की हैं काफी, तो कादर खान साहब के साथ 2-3 प्रोजेक्ट किए मैंने। कादर खान साहब से बहुत कुछ सीखने को मिला था जी। बहुत अच्छे इंसान थे वो, राइटर बहुत अच्छे थे वो, अपने आप में एक स्कूल थे, मतलब मैं तो यही कहूंगा। और मुझे बहुत प्यार करते थे वो, और रिकमेंड भी कर देते थे कई बार भी, यार इस रोल के लिए गोपी को बुलाओ आप, ऐसा करके। तो बड़ा मजा आता था। मतलब कॉमेडी टाइमिंग थी ना, हाँ, वो मैंने उनसे सीखी है, कादर खान साहब से। कमाल बंदे थे, कमाल। बढ़िया सर। इसके साथ ही सर मैं अब हमारा एक नया सेगमेंट है जिसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, जिसके आपको जवाब देने हैं, या तो एक वर्ड में या मैक्सिमम एक लाइन में। सर 1 मिनट में घूंट भर लूं पानी की। हाँ जी सर। रेडी सर? रेडी। 2020 में आपके साथ बेस्ट थिंग कौन सी हुई? 2020 में? हाँ। बेस्ट थिंग तो कोई सब कुछ ही बंद था, मतलब लॉकडाउन की वजह से ना कहीं आ सकते थे, कहीं जा सकते थे जी। मेरे लिए तो एक ही अच्छी बात हुई, मैं घर का काम सीख गया थोड़ा बहुत। अच्छा, ठीक है, ओके। एक इम्पोर्टेंट यही था, और तो कुछ था नहीं। ओके। एक इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन जो सबको सीखना चाहिए। सबको, मतलब मैं यही कहूंगा भी जो आपकी फैमिली है, पहली बात तो ये है जो आपके घर में बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, या आपके पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, उनको आप टाइम जरूर दो। थोड़ा बहुत उनके साथ बैठो, उनसे बातें करो, उनकी बातें सुनो, और उनको बड़ी जरूरत होती है इस उम्र में आके भी उनसे कोई बातें करें, उनकी कोई आप बातें सुने। ऐसा करके मैं यही कहूंगा भी जितनी भी फैमिली है अपने, उनका रिस्पेक्ट करें, आप उनको टाइम दें, उनको खुश रखें, बस जो फैमिली, यही कहना चाहूंगा मैं तो बस। अच्छा, आपकी फेवरेट कार? कार तो मतलब फेवरेट ये है, मैं जब मैं स्ट्रगल करता था, बसों में ट्रेनों में घूमता था, तो मैं देखता था बड़ी बड़ी गाड़ियां जाती थी। तो एक बार मैं एसजे स्टूडियो में, एसएल स्टूडियो में शूटिंग कर रहा था, एक लंबी सी गाड़ी आई व्हाइट कलर की, वो आके रुकी, उनमें से एक्टर थे, वो उतरे। फिर मैंने वहां खड़े होकर सोचा, मैं यार जिंदगी में कुछ बनाना, सबसे पहले मैं व्हाइट गाड़ी। अच्छा।
और बड़ी भाई। तो वो तो नहीं हुई, लेकिन बाद में मैंने पहले तो दूसरी गाड़ी ली, फिर मैंने ये व्हाइट गाड़ी ली। अभी होंडा सिटी है मेरे पास। मजा आता है, जो सपने भगवान ने पूरे किए हैं, मतलब। हाँ। कार फेवरेट मेरी होंडा सिटी। होंडा सिटी, ओके। अच्छा, खाने में आपका सबसे फेवरेट डिश? देखो, पंजाबी आदमी हूं मैं तो सरसों का साग मक्की की रोटी हर बंदा बोलता है, पर मैं काली दाल और मिस्सी रोटी, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब मेरा वो डायलॉग भी था उसमें, काफी फेमस हुआ था FIR में। वो चौकी में एक लड़की आती है तो उसको कहता है ये, वेल बेबी, आपसे मिलके लगा मुझे बड़ा अच्छा, इज़दा हसीना है, अगर मिस्सी रोटी है तो मैं हूं पराठा लच्छा, इज़दा कैरी ऑन। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, व्हाट बेस्ट कॉम्प्लीमेंट रिसीव्ड? इसको आप हिंदी में पूछिए। अब आपको बेस्ट कॉम्प्लीमेंट किससे मिला है और क्या? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट तो मेरे को काफी मिले हैं जिंदगी में। कॉम्प्लीमेंट मेरे को एक मिला, हमारे ना फरीदाबाद से एक फैमिली आई थी, सुजय जी, तो शूटिंग देखने आए थे वो। हम यहाँ चिंचोली बॉम्बे में शूटिंग कर रहे थे, मुंबई में शूटिंग कर रहे थे। वो उनके साथ उनकी फैमिली थी, बहू थी, बेटा था, पेरेंट्स थे उनके, और 1-2 महीने का बच्चा भी था, साथ में पोता उनका आया। तो उन्होंने मेरे को सेट पे आके बोला, कहते गोपी जी, हम इतने बड़े फैन हैं आपके भी, हमने अपने पोते का नाम गोपी रखा है, जब ये बड़ा होगा हम उसको बताएंगे कि सीरियल आता था FIR, उसमें एक गोपी होता था, बहुत हंसाता था। उन्होंने अपने पोते का नाम गोपी रखा था। ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट बहुत, भाई साहब, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है सर। अच्छा, आप ये फरीदाबाद की फैमिली थी, मुझे याद है। रिलैक्सेशन के लिए क्या करते हैं? रिलैक्सेशन के लिए बस जब शूटिंग से आता हूं तो फिर घर में ही आराम होता है थोड़ा बहुत, और सैर वैर कर लेते हैं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं। और ज्यादा मैं बिना शूटिंग के, बिना काम के घर से बाहर कम ही जाता हूँ। मतलब कोई जैसे कभी यार दोस्त बुला लेते हैं, अब थोड़ा बाहर निकलना शुरू किया है हमने, तो लगता है फिर घर में बैठ के कुछ बुक्स वगैरह पढ़ लेता हूँ, ऐसा करके, या फिर खाना वाना खा के अच्छे से आराम कर लेता हूँ, अच्छी न्यूज देख लेता हूँ, या थोड़ा बहुत अच्छी बुक्स पढ़ी है घर में, लिटरेचर वो कर लेता हूँ, थोड़ा हंस लेता हूँ, हंसा लेता हूँ। अब एक किस्सा बताता हूँ आपको मैं। ये लॉकडाउन के पहले की बात है। तो हम मॉल में फैमिली के साथ जा रहे थे, तो मेरी फैमिली साथ में थी। तो भी बच्चों में मेरे को, मतलब ना, बड़ा फेमस हूँ मैं बच्चों में। तो एक बच्चा आया, 10-12 साल का आया, मैं फैमिली के साथ खड़ा था, मतलब, और गोपी कैसा है, इधर घूम रहा है इधर। मैंने, वाइफ मेरी तरफ देख रही है, बेटा मेरी तरफ देख रहा है। मैं कहा, बेटे मैं इधर आया था। अच्छा, मिलो कभी, हैं, ठीक है। मैं कहा, हाँ जी मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, ऐसा करके। बच्चे मुझे ऐसे ही लेते हैं, मतलब वैसा करके ना, बहुत। अच्छा, ये प्यार है उनका। अभी आपकी फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन कौन सी है? फेवरेट क्या है? हॉलिडे के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है आपकी? पंजाब, चंडीगढ़। अच्छा। पंजाब, चंडीगढ़, और मेरा शहर नाभा। अरे वाह। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सुजय जी झूठ नहीं बोल सकता। मैं कहूँ मैं स्विट्जरलैंड या सिंगापुर या कुछ ऐसा कुछ नहीं है मेरा अपना हिंदुस्तान, अपना पंजाब, और अपना शहर नाभा और चंडीगढ़, ये है। ऐसा कुछ नहीं मेरे को अपना इंडिया में इतनी अच्छी लोकेशंस हैं घूमने के लिए। आप जाओ, देखो हिंदुस्तान में कहीं भी, केरला साइड चले जाओ, इधर चले जाओ, जयपुर चले जाओ, कितनी चीजें हैं देखने को, मिलने को, ऐसा करके। मैं ये नहीं कहता बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर भी जाना चाहिए, बट हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत अच्छी चीजें हैं देखने के लिए, ऐसा। अग्रीड। आपका फेवरेट गाना कौन सा है? सुनाऊं, एक लाइन सुनाऊं? बिल्कुल सर, वही तो मैं वेट कर रहा हूँ। अगर मैं बेसुरा हो गया तो ऐसे कर देना। अच्छा, ऐसे कर देना, या तो, है ना? ठीक है सर। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको
शायरी आ गई, मैं शायर तो नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है, मजा ही आ गया। कौन सा बेसुरा सर, इतना बढ़िया गाया आपने। अब ऐसे ऐसे कहने को कर रहे थे। एक्चुअली जब कोई ऐसे पॉइंट कर देता है तो सोचते हैं कि कहाँ बेसुरा आने वाला है। नहीं सर, सिंगर नहीं हूं ना, इसलिए बोल रहा था। मैं सिंगर नहीं हूं ना, बहुत बढ़िया सिंगर नहीं हूं इसके लिए। सर ये था हमारा वन वर्ड वन लाइन आंसर, बहुत ही लंबा खिंच गया। ओहो, अच्छा 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 अच्छा, फ्यू मोर क्वेश्चंस इससे पहले कि हम ये इंटरव्यू को रैप अप करें। जब आपने करियर शुरू किया था, किस तरह की आपने डिफिकल्टीज फेस की थी व्हेन यू स्टार्टेड योर करियर? मतलब आपका फैमिली सपोर्ट, आपका इस डिसीजन में फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? फिर आपको इंडस्ट्री में एंटर करने में क्या डिफिकल्टीज है? तो ये बहुत तकलीफें सही हैं, बहुत ज्यादा। तो मतलब पहले तो मैं शुरू में बताता भी नहीं था यार, मैं क्या घर वाले क्या सोचेंगे यार, क्या बहने ब्रदर वगैरह या क्या कुछ, जब बैचलर था तभी। तो तकलीफें तो बहुत सही हैं, लेकिन मैं मेहनत और मेरी माँ, मेरी मदर जो थी पंजाब में, बीजी, जो हम पंजाबी में बीजी कहते हैं, उनका बहुत आशीर्वाद रहा है। तो मेरे साथ जो भी दुआएं उनकी, हमेशा मैं जब पंजाब जाता था हर साल कहता था बीजी काफी टाइम का लगा, कहते बेटा सब कुछ हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखो और मेहनत करते रहो। मेहनत बहुत जरूरी है, भगवान के ऊपर भी भरोसा, भगवान भी तब आपकी मदद करेगा जब आप मेहनत करेंगे जी। तो इसलिए मेहनत करता रहा। तो हाँ, फैमिली की तो सपोर्ट होती है, अपना बेटे की बहुत सपोर्ट है, वाइफ भी हैं, उनकी भी काफी सपोर्ट है। मतलब है तकलीफें तो हो, स्ट्रगल, मैं क्या, जो स्ट्रगल करके आपको मुकाम मिलता है उसका एक अलग ही मजा होता है। मेरा तो कोई गॉडफादर भी नहीं था इस शहर में जी। मैं तो बस थोड़े से पैसे लेके आया था पंजाब से। हाँ। आज भगवान की कृपा है बड़ी, आप लोगों की है, आशीर्वाद है, ठीक है, सेट है लाइफ, बढ़िया। ये आपका आर्ट है जिसकी वजह से, आपकी मेहनत है सर, जिसकी वजह से इतना बड़ा फैन बेस है सर आपका वन ऑफ द बिगेस्ट फैन बेस है इंडियन कॉमेडियंस में। सर आपका ये जरा नवाजी है, मतलब ऐसा कर रहे हैं आप भैया। सर एक मैं तो वही है। बिफोर वी रैप अप, एक छोटा सा मैसेज उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं या कॉमेडी में नाम बनाना चाह रहे हैं, कुछ उनके बारे में, कुछ उनके लिए आप बोलना चाहेंगे? हाँ, तो मैं तो किसी को क्या कह सकता हूँ, मैं तो इतना नहीं हूँ ज्यादा भी किसी को मैं बता सकूं ऐसे नहीं ऐसे। हाँ, मैं ये कहूँगा थिएटर करना बहुत जरूरी है, स्टेज प्ले करने बहुत जरूरी है। और आप अगर एक्टिंग लाइन में आना चाहते हैं, जो मैंने गलती की है, मैं बिना तैयारी के आया था, मेरे को इसलिए बहुत साल लग गए। आजकल तो इतने इंस्टीट्यूट हो गए हैं, आप एक्टिंग सीख के एक्टिंग फील्ड में आना है, एडिटिंग में आना है, डायरेक्शन में आना है, कितनी फील्ड है, आप प्रॉपर सीख के आइए तो वो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और कभी भी जिंदगी में अगर काम नहीं मिलता है या नहीं मिलता, प्लीज आप निराश मत होइए, कभी निराश मत होइए, उस पर भरोसा रखिए, मेहनत करते रहिए, तो काम, सफलता मिलेगी आपको। नहीं, अगर मैं सोचा था अगर एक्टिंग में सफलता नहीं मिलेगी मैं तो हलवाई बन जाऊंगा, जलेबियां तलूंगा बैठ के, ये थोड़ी मैं निराश हो जाऊंगा। गोपी जी, थैंक यू। निराश नहीं होना कभी जिंदगी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो पे आने के लिए। बहुत ही, मेरे ख्याल में सारे लोग बहुत उत्सुक हैं कि अगर FIR 2 आ जाए तो बाकी सब कुछ भूल भाल के सब लोग उसे देखने पे लग जाए। और धन्यवाद, बहुत बहुत आपका शुक्रिया आज हमारे शो पे आने के लिए, हमारे ऑडियंस से जुड़ने के लिए। नहीं, सुजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जितने भी मुझे देख रहे हैं मैं सबका शुक्रिया करता हूँ। और FIR की जो डिमांड है वो तो देखो, दुआ आपकी लगेगी, भगवान चाहेगा तो दोबारा आ जाएगा, क्योंकि डिमांड बहुत है। सेकंड सीजन की लोग वेट कर रहे हैं, FIR सेकंड सीजन की। तो आप ऐसे ही, आपका प्यार बना रहे। तो वंस अगेन फिर दोबारा आपको सबको बोलता हूँ, आपको बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। सो दिस वाज मिस्टर गोपी भल्ला, जिनके साथ हमने बहुत सारी गप्पे मारी और सच बताऊं तो हंस हंस के हालत खराब हो गई। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते भी एक सेलिब्रिटी को लेके आऊंगा जिनके साथ हम करेंगे बहुत सारी मजेदार बातें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल नेक्स्ट सैटरडे, आई होप एंड आई प्रे दैट यू स्टे सेफ एंड प्रोटेक्टेड। टिल देन, नमस्कार।